आप सभी का नमन कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर लें ताकि आप सभी को वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। पिछले वीडियो में हम लोग ऑफिस बटन कवर कर चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग होम मेनू को देखेंगे, जिसके अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइलिश ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप हैं। ये 5 ग्रुप हमारे होम के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला हमारा ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा क्लिपबोर्ड में कट। तो कट या कॉपी करने के लिए सबसे पहला चीज़ तो है हमारा, जो भी हम कट या कॉपी करना चाहते हैं वो शेप्स हो या फिर टेक्स्ट हो, सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तब हमारा कट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। जैसे ही हम कट करते हैं तो जहाँ भी हमारा जो टेक्स्ट था जो सिलेक्ट किए थे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जहाँ भी हमें दूसरे स्थान पर अगर कहीं उसे हमें फिर से लाना है तो हमारा जो करेंट पोजीशन कर्सर है वहाँ पर हम पेस्ट करके उसे ला सकते हैं। ये एक तरीका हो गया कट का। दूसरा तरीका है सिलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट या शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+X करने पर भी वह टेक्स्ट वहाँ से रिमूव हो जाता है, और जहाँ भी हमें ज़रूरत है जो करेंट पोजीशन वहाँ पर आकर के पेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। उसके बाद है कॉपी। तो कॉपी के लिए भी हमें वही चीज़ें हैं कि हमें जो भी टेक्स्ट या शेप्स है उसे सिलेक्ट करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे। जब भी हम कॉपी करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट पहले था वो भी रहता है, और साथ ही साथ हम दूसरे स्थान पर या फिर कोई दूसरे पोजीशन पे जा कर के पेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया कॉपी का। दूसरा तरीका है सिलेक्ट किए हो टेक्स्ट को, सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और कंट्रोल के साथ में जैसे सी करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम फिर से पेस्ट में क्लिक करते हैं तब ये हमारा पेस्ट होते चले जाते हैं। जब भी हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट होते चले जाएगा। और जैसे कंट्रोल के साथ में ये एक तरीका हो गया कि यहाँ से जैसे क्लिक किए पेस्ट हो गया। दूसरा तरीका कंट्रोल के साथ में वी करते हैं तो भी हमारा पेस्ट हो जाता है। उसके बाद है फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर में हमारा क्या होता है, जो भी हम टेक्स्ट में फॉर्मेट लगाएं, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसमें कलर इफेक्ट दे दिया, बोल्ट कर दिए, अंडरलाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यही फॉर्मेट हमारे ये वाला भी पैराग्राफ में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, और जितने भी हमें टेक्स्ट में सेम फॉर्मेट चाहिए उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर दूँगा। जैसे सिर्फ मुझे 2 लाइन पे चाहिए तो 2 लाइन को मैंने सिलेक्ट किया तो सेम यहाँ पे जो फॉर्मेट था वो यहाँ भी आ गया। हमारा टेक्स्ट चेंज नहीं होता यहाँ पे, बल्कि सिर्फ फॉर्मेट चेंज होता है। उसके बाद है हमारा फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत हमारा सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट। मैं कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया हूँ या फिर सिलेक्ट करने के बाद टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जैसे अलग अलग टेक्स्ट समझाता हूँ तो देख सकते हो कि टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो चेंज होते जा रहा है। ये अलग अलग टेक्स्ट हमारा स्टाइल चेंज हो जा रहा है। उसके बाद है साइज। टेक्स्ट का साइज को जैसे कि हमारा बड़ा या छोटा करना है उसके लिए हम यहाँ से ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 72 दिखाया रहता है, इससे भी अधिक करना है तो हम ऊपर में टाइप करके कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमारा ए करके दिया है ग्रो फॉन्ट। तो ग्रो में हमारा क्या होता है, लिमिटेड, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है। और उसी तरह से हमारा है स्ट्रिंग फॉन्ट, यहाँ से हमारा छोटा होते जाता है। बी से हमारा होता है बोल्ड। जो भी टेक्स्ट है, जैसे मेरा ये वाला टेक्स्ट है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ तो ये बोल्ड करेंगे तो हमारा पहले जो था देखो हमारा इससे थोड़ा सा डार्क है। उसके बाद है इटैलिक। इटैलिक जैसे ही करते तो हमारा जो टेक्स्ट है वो हल्का सा तिरछा हो जाता है। जैसे मैंने इसको किया, देखो ये हमारा थोड़ा सा तिरछा हो गया, पहले जो लिखा था उससे थोड़ा सा तिरछा है।
उसके बाद है यू। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट के नीचे में जैसे मुझे अंडरलाइन देना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाला लाइन पे अंडरलाइन आ जाना चाहिए, इतने में मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो यहाँ से मैं अंडरलाइन यू पे जैसे क्लिक करूँगा और साथ ही साथ ये छोटा सा एरो का निशान दिख रहा है, जहाँ से हम टेक्स्ट के नीचे में लाइन कौन सा लाना है उसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं डबल लाइन लाना चाहता हूँ तो इसको कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा इसका कलर चेंज करना है तो अंडरलाइन कलर पे जाएंगे और इसके अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कभी रेड हो गया। उसके बाद है स्ट्रिक थॉट। स्ट्रिक थॉट का यूज हम जब भी टेक्स्ट को बीचों बीच से काटना रहता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो मुझे ये वाला पैराग्राफ लग रहा है कि गलत है तो मैं यहाँ से स्ट्रिक थॉट कर दूंगा, ताकि सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये वाला लाइन कुछ मिस्टेक है, इसीलिए इस लाइन को काट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट का यूज हम नॉर्मली विज्ञान के फार्मूला के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारा H हो गया, H2O जब हम लिखते हैं तो नॉर्मली अगर कहीं लिखते हैं तो हमारा कैसा होता है H2O हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2 को नीचे में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार जाएंगे और स्ट्रिक थॉट पे क्लिक कर देंगे, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और 2 कर देंगे और उसके बाद फिर से सब स्क्रिप्ट पे जाएंगे और O लिख देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो विज्ञान के फार्मूला है उसको टाइप करने के लिए यूज होता है। उसी तरह से है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज हम गणित के फार्मूला के लिए करते हैं। जैसे कि a का घात 2 रहता है, तो a के लिए अब हमें 2 ऊपर में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग सुपर स्क्रिप्ट 2 करेंगे, फिर से नॉर्मल कर लेंगे, प्लस b, इसका भी घात लेना है तो हमें ऊपर में फिर से 2। ये हमारा गणित के फार्मूला के लिए यूज करते हैं। चेंज केस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा चेंज केस। इसका यूज कर हम टेक्स्ट में जैसे कि हमारा नॉर्मली अगर कहीं हम देखते हैं तो ये हमारा भी सेंटेंस केस में है, मतलब हमारे एक पैराग्राफ का सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल में है। जैसे मुझे इसमें सेंटेंस केस करना है, तो जैसे मान लो मुझे सभी, अभी नॉर्मली हमारा सेंटेंस केस बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मुझे सभी को लोअर में करना है, तो जैसे मैं लोअर कराऊंगा तो सभी हमारा टेक्स्ट लोअर में हो गया। जैसे 2 हमारा टी पर हमारा पहले कैपिटल में था, लेकिन अब हमारा क्या हो गया है, सभी स्मॉल में हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में अपर। जैसे हम अपर करते हैं तो जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो सभी कैपिटल में हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कैपिटल ईच वर्ड। इसमें हमारा क्या होता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं 2, चेंज, द, ये सभी में हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है। उसके बाद है टोगल केस। तो टोगल केस में हमारा जितने भी टेक्स्ट का वर्ड है उसके फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है और बाकी कैपिटल रहता है। देख सकते हैं जैसे 2 में हमारा टी स्मॉल हो गया, ओ कैपिटल हो गया, चेंज में हमारा सी के स्मॉल हो गया और बाकी कैपिटल है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या रहता है, सेंटेंस केस रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा हाईलाइट। तो टेक्स्ट हाईलाइट, जैसे मान लो मेरे को कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। जैसे कि यहाँ पे चूसिंग को मैं ये वाला पैराग्राफ को इतने को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे हम हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पास एक कलर में हमारे इतना शो हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ से कलर अगर कहीं चेंज करना है तो यहाँ से हम कोई भी कलर दूसरा ले सकते हैं। जैसे मैंने कलर क्या ये सिलेक्ट कर दिया, कलर चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट कलर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट कलर। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें अलग कलर होना चाहिए इस पैराग्राफ में, तो यहाँ से मैं रेड कर दिया। ये पैराग्राफ मेरा दूसरा कलर होना चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से कोई कलर दे देंगे। ये हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ऊपर में एक ऑप्शन छूट गया था, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग में हमारा क्या होता है, जितने भी हम अभी तक टेक्स्ट में जितने भी फॉर्मेट लगाए हैं उसे एक ही क्लिक में जब हमें हटाना होता है तब हम क्या करते हैं, क्लियर फॉर्मेट का यूज करते हैं। इसमें 2 चीज़ें नहीं हट पाता है, एक तो हो गया हमारा हाईलाइट और दूसरा है हमारा चेंज केस। जो भी हम केस चेंज किए हैं वो नहीं हट पाता है, और दूसरा हमारा
हाईलाइट किया वो नहीं हट पाता है। तो आओ देख लेते हैं इसको भी। देखो यहाँ से हम जैसे क्लिक किए तो देख सकते हो कि हमारा जितना भी है वो सभी हमारा हट गया है, सिर्फ दो चीज़ें नहीं हटा है हमारा। देखो यहाँ पास हमने फिर से नॉर्मल कर दिए थे, सेंटेंस केस था तो सेंटेंस केस ही सभी में है। इसको एक मिनट पहले एक बार अपर केस में कर देता हूँ, ये पैराग्राफ को ये अपर केस कर दिए और ये क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। क्लियर फॉर्मेट किया फिर भी हमारा क्या नहीं हो रहा है, इसका चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह से हमारा इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी हम जब तक क्लियर फॉर्मेट कर रहे हैं तो भी से हमारा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब इसको हटाने के लिए हमें फिर से, जैसे हाईलाइट मुझे हटाना है तो हाईलाइट पे जाएंगे और यहाँ से नो कलर कर देंगे। तो जैसे हम लोग नो कलर करेंगे तो यहाँ से हमारा जो हाईलाइट था वो हट जाएगा। उसी तरह से सेंटेंस के साथ हमारा अपर केस है तो उसको सेंटेंस केस करना है, फिर से केस में जाएंगे और सेंटेंस केस कर देंगे, जिससे हमारा फिर से सेंटेंस केस हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। इसके अंतर्गत हमारा बुलेट्स, नंबर, पैराग्राफ सेटिंग ये सब ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहले हमारा बुलेट्स। बुलेट्स का यूज हम जैसे पैराग्राफ चेंज होता है तो अलग अलग बुलेट्स लगाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं ये वाला लगा रहा हूँ, इंटर करेंगे तो ये हमारा दूसरा आ गया। तो ये हमारा देख सकते हो ये बुलेट्स, यहाँ से हम जैसे चेंज करेंगे दूसरा चेंज करेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। ये हमारा अलग अलग आ गया है। उसी तरह से नंबर, तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे नंबर स्टाइल्स हैं, जैसे कि रोमन में है, नंबर ब्रैकेट में है, ABCD है, तो ये सब हम यूज कर सकते हैं। डिक्रीज, एलाइन और इंक्रीज ये दो चीज़ें एक साथ यूज होता है। इसका यूज करके हम पेपर वगैरह जैसे सेट करना होता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नमन कंप्यूटर, हमारे ये हमारा मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से मैं ये वाला ले लिया, इंटर करेंगे। अब मुझे यहाँ पे इसके अंतर्गत मैं चाहता हूँ कि क्या क्या हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, तो मुझे 3-4 ऑप्शन एक साथ चाहिए। तो यहाँ से मैं इंक्रीज कर दूँगा। इंक्रीज करूँ किया जैसे ही तो हमारा क्या हो गया, A आ गया। यहाँ पास मैं इंटर के B आ गया। अब इंटर, ये तो मेरा कोर्स प्रोग्राम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे कि हमारा छोटा छोटा टेली वगैरह या और CCA वगैरह करते हैं उन सबको भी बताना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से डिक्रीज कर दूँगा। जैसे मैं डिक्रीज करूँगा तो यहाँ पास हो जाएगा फिर से 2 नंबर। यहाँ पास पे मैं डाल देता हूँ टेली कोर्सेस इंटर। अब यहाँ पास मुझे फिर से क्या चाहिए, ABCD या फिर जो भी वाला चाहिए, मैं फिर से क्या करूँगा, इंक्रीज कर दूँगा। तो यहाँ पास हमारा फिर से आ गया। तो ये हमारा एक पेपर सेट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में हमारा सबसे पहला अलाइनमेंट है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। तो देख सकते हैं हमारा लेफ्ट साइड से हमारा जितने भी लाइन है वो एक सीध में है, लेकिन हमारा राइट साइड से एक सीध में नहीं है, कोई कम निकला है कोई ज़्यादा है। तो ये हमारा होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। उसी तरह से अगर कि हम सेंटर में करना चाहते हैं तो जो भी हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में सेट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ से हमारा सेंटर में हो गया है। उसी तरह से अगर कि हम चाहते हैं कि राइट साइड से हमारा एक सीध में होना चाहिए तो ये राइट साइड से होगा। उसके बाद है हमारा जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में हमारा दोनों साइड से हमारा लाइन क्या रहेगा, एक बराबर। देख सकते हो आप, इधर भी ठीक है और इधर भी एक ही लाइन में मिला हुआ है। उसके बाद है स्पेस लाइन। तो इसका उपयोग करके हम जो पैराग्राफ है, जो लाइन है, लाइन के बीच की जो दूरी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा देख लो, ये हमारा ज़्यादा हो गया, इसको कम करना है तो हम कम कर देंगे। रिमूव करेंगे तो और कम हो जाएगा। देख सकते हो ये और नज़दीक आ गए हैं। उसके बाद है हमारा शेडिंग। तो शेडिंग में क्या होता है कि हमारा हाईलाइट जब कर रहे तो जो टेक्स्ट हमारा सिलेक्टर रहता था उतने को कलर करता था, लेकिन शेडिंग में क्या करता है, जैसे हम क्लिक करते तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ को एक कोई कलर दे देता है।
जैसे कि मैंने ये कलर किया, ये हो गया। दूसरे कोई और कलर दे देते हैं, ये कलर आ गया। और ऊपर वाले में कोई और दे देते हैं। तो ये देख सकते हो हमारा सेटिंग में हमारा पूरा पैराग्राफ एक ही बार में कलर हो जाता है। उसके बाद है हमारा बॉर्डर। तो बॉर्डर में हमारा क्या होता है, जैसे मुझे किसी पैराग्राफ को बॉक्स में लेना है तो या ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा। से ऑल बॉर्डर के सभी बॉर्डर लग गया। उसी तरह से आउटलाइन बॉर्डर करते हैं तो सिर्फ बाहर में हो जाएगा। आउटलाइन बॉर्डर की तो सिर्फ ये बाहर में हो गए, देख सकते हो। ये वाला का हमारा बाहर में बस हुआ है, ये वाला। उसी तरह से हमारा लेफ्ट और राइट इस सब में हम जैसे जैसे बॉर्डर करना चाहते हैं उसी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नीचे में ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल से भी अगर कहीं हमें और बॉक्स वगैरह बनाना है यहाँ पे, तो हम और बॉक्स वगैरह ड्रॉ टेबल से कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे। ये हो गया हमारा पैराग्राफ। उसके बाद है स्टाइलिश। तो स्टाइलिश में हमारे पास हेडिंग देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हेडिंग 1 हो गए, हेडिंग 2 हो गए। इस टाइप से अगर कहीं हमें कुछ लगाना रहता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। है जैसे कि मैं फर्स्ट को मैं टाइटल दे दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट को मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, ये हेडिंग हो गया। इसको हेडिंग देना चाहते हैं तो इसको हेडिंग दे दिए। तो ये हमारा हेडिंग देने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका भी हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कलर करके। ये हमारा देख सकते हो अलग अलग कलर हमारा चेंज होते जा रहा है। उसके बाद है हमारा एडिटिंग। तो एडिटिंग के अंतर्गत सबसे पहला है हमारा फाइंड। तो फाइंड में हमारा कोई भी वर्ड या पैराग्राफ को ढूंढने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि द कहाँ कहाँ पे है उसको ढूंढना है, तो जैसे ही द करेंगे और फाइंड करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारा द रहेगा वहाँ वहाँ जाते जाएगा, देख सकते हो। ये हमारा द कहाँ कहाँ पे लिखा है वहाँ वहाँ हमारा हाईलाइट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन होता है इसी में हमारा रिप्लेस। तो जैसे मुझे द की जगह अगर कहीं कुछ दूसरा चाहिए, जैसे कि मुझे द की जगह में सी चाहिए, द की जगह में सी चाहिए। अब यहाँ पास हम लोग आल अगर कहीं रिप्लेस कर देते हैं तो सभी हमारा रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ का मुझे द की जगह में सी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो द लिखा था वो सी होगा, लेकिन मुझे यहाँ का मुझे नहीं चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट कर दूँगा। अब यहाँ भी नहीं चाहिए, यहाँ भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ का मुझे फिर से करना है, तो यहाँ को मैं फिर से रिप्लेस कर दूँगा। तो यहाँ देख सकते हो फिर से हमारा सी हो गया, ये हो गया रिप्लेस। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट। तो इसमें हमारा है सबसे पहला आल सिलेक्ट। जैसे हम आल सिलेक्ट करते हैं हमारा सभी पूरा सिलेक्ट हो सकता है। दूसरा तरीका Ctrl+A के साथ भी हम आल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हमारा कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है हमारा जैसे कि शेप्स हो गया, ये हमारा क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट है। स्टार ले लेते हैं, एरो। अब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको अगर कहीं मुझे एक साथ सभी को सिलेक्ट करने, तब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाए कर्सर को दबा करके उन्हें को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये सभी एक साथ सिलेक्ट हो गया। ये होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। ये हमारा होम मेनू कंप्लीट हो गया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जितने भी वीडियो हैं आप लोगों को जैसे मैं अपलोड करूं तुरंत मिलते जाए।